वेलकम दोस्तों फार्मा वाला चैनल पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2 मिनट लूँगा बस, कि वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक में डिफरेंस क्या। पिछली क्लास में बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक के अंदर हम मेजर करते हैं, देखो वॉल्यूम, इससे क्या आएगा वॉल्यूम, और इस मैट्रिक का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। ठीक है, इस ग्रेवी का मतलब क्या होता है वेट, और मैट्रिक का मतलब बेटा क्या होता है मेजरमेंट। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारा कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट सब कुछ डिस्कस कर लिया था। ये छोटी सी डिफरेंस है वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक में। वॉल्यूमेट्रिक के अंदर किसको मेजरमेंट करेंगे बेटा वॉल्यूम को, और ग्रेविमेट्रिक के अंदर वेट को। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने पढ़ना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आप एनालिसिस का मतलब उसको ऑब्जर्व करना, उसको कैलकुलेट करना। ठीक है बेटा, चलो अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे चीज़ों। ठीक है भाई, ठीक है छोरो। तो सबसे पहले ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की डेफिनेशन। स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग की गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज, ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इट मे बी डिफाइंड एज विच इज यूज टू measurement of, which is used to measurement of solid weight, which is used to measurement of solid weight। ठीक है, which is used to measurement of solid weight। इसको किसी किताब में ये भी लिखा रहेगा स्पेलिंग, एक ही बात है बेटा। ठीक है, सॉलिड वेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के दौरान। ठीक है, ये डेफिनेशन है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। ठीक है, अभी कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं। अब देखो, पिछली क्लास में पता नहीं मैंने बताया था नहीं बताया, लेकिन अब दोबारा बता रहा हूँ। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कौन सी टाइट्रेशन? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बेटा। ठीक है बेटा, ये होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर कौन सी टाइट्रेशन रहती है? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। क्या होता है इसके अंदर बेटा? इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ होती है? AgNO3। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसका नाम बेटा क्या है? सिल्वर
नाइट्रेट। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट आउट होना। प्रेसिपिटेट आउट कब होगा? जब एक रिएक्टेंट कम मात्रा में होगा, दूसरा रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा में होगा। इसका देसी में मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मेरे पास NaCl है और AgNO3 है, ठीक है बेटा। अब देखो NaCl के मेरे पास 2 मोलिक्यूल थे। कितने मोलिक्यूल थे बेटा? 2 मोलिक्यूल थे। लेकिन मेरे पास AgNO3 के 4 मोलिक्यूल है। कितने मोलिक्यूल है? 4 मोलिक्यूल है। सोडियम क्लोराइड कितने थे? 2 थे। सिल्वर नाइट्रेट कितने हैं? 4 मोलिक्यूल है। अब 2 मोलिक्यूल तो 2 मोलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएंगे, डिजोल्व। लेकिन 2 मोलिक्यूल तो AgNO3 के बच गए, तो ये क्या करेंगे अनाड़ी, ये AgCl का एक्सेस में बना देंगे और किस प्रकार की प्रेसिपिटेट आएगी? वाइट कलर की प्रेसिपिटेट आएगी, ठीक है बेटा। इसको हम ड्राई करेंगे, ठीक है। तो इसी में लिख लेना बेटा, ये ऐसे नहीं बनेगा। इसके अंदर कंसंट्रेटेड क्या डलेगा? सॉरी बच्चे, नहीं, हाँ ठीक है। कंसंट्रेटेड क्या डलेगा बेटा? नाइट्रिक एसिड डलेगा। क्या डलेगा? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। वो मैंने एग्जांपल लेके बताया, मैं उसको दोबारा भी लिख रहा हूँ। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन ये? भाई कोई ना कोई रिएजेंट तो डलेगा। और रिएजेंट क्या होता है? या तो एसिड डलेगा या बेस डलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है बेटे। और क्या बनेगा मेरे पास? AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड कैसा कलर का प्रेसिपिटेट देगा? व्हाइट कलर का, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की, ठीक है। अब जो AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट आया है, इनको मैं ड्राई कर लूंगा, फिल्टर आउट कर क्या कर लूंगा? ड्राई। और ड्राई करके इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा? पाउडर में। उसको मैं मेजर कर लूंगा, वो होती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है बेटा। आई बात समझ में? किस मेथड से करूंगा ये ड्राई और पाउडर? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। बोलो देख क्या है, दोबारा बता रहा हूं। ग्रेवी का मतलब होता है सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मतलब सॉलिड के वेट को मेजरमेंट करना फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। अब कैसे करोगे बेटा? कोई भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी भाई। तो मैंने रिएक्टेंट क्या ले लिया? सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी सोडियम क्लोराइड। उसको किस में डिजोल्व किया? उसकी किसके साथ रिएक्शन कराई? सिल्वर नाइट्रेट। अब बेटा जब ऐसे तो है नहीं कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऐसे रिएक्ट कर जाएगा सिंपली, उसके लिए कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट कैसा? या तो एसिड रहे या बेस रहे, ठीक है। तो मैंने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया। इसका फार्मूला होता है HNO3। अब जैसे ये दोनों मिलाए नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए किसके? AgCl के। अब क्यों आए? क्योंकि ये बेटा एक्सेस में था। ये बेटा कैसे था? नीचे लिख भी देता हूं मैं। ये बेटा कैसे था? एक्सेस में, मतलब ये हमारे पास ज्यादा मात्रा में था, तो AgCl की व्हाइट प्रेसिपिटेट ऐसे तीर लगा के दिखा देना, आया प्लस सिल्वर नाइट्रेट बना, ठीक है। उसे हमने ड्राई कर लिया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वो होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है बेटा। एक रिएक्शन और करा रहा हूं, फिर खत्म करते हैं। इसी की ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की एक रिएक्शन और है। देखो भाई लकड़ों, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की दूसरी रिएक्शन। अब थोड़ा सा मैं बोल कम पा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा।
फर्स्ट रिएक्शन मैंने कराई सोडियम क्लोराइड की, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब सेकंड जो रिएक्शन है बेटा ये है मेरी किसके साथ, सल्फेट के साथ। किसके द्वारा, बोलो का दे लो, किसके द्वारा, BaCl2 के साथ। इसका नाम क्या है बेटा, सल्फेट। और इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड। और ये रिएक्शन बेटा किसी न किसी एसिड की प्रेजेंस में रहेगी, तो क्या लूँगा मैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लूँगा। तो क्या बनेगा बेटा, BaSO4 की मेरी रेड पीपीटी आ जाएगी। किस कलर की पीपीटी आएगी, रेड पीपीटी आती है, ठीक है बेटा। प्लस 2Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, ठीक है बेटा। ये जो बेरियम क्लोराइड है ना बेटा, ये एक्सेस में डलता है। कैसे डलता है, एक्सेस में, ठीक है। ये हमारी सेकेंड रिएक्शन थी, ठीक है भाई। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको ऊपर, इसको अच्छे से नोट करना, ऊपर तीर लगा के लिखता हूँ, मज़े भी आएंगे थोड़ा। आज नहीं हो पाएगा क्लास। देखो सल्फेट की किसके साथ रिएक्शन करा रखी है, प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ। क्या ले लिया, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या बना बेटा, BaSO4 प्लस 2Cl नेगेटिव। इसकी किस कलर की पीपीटी आई, ब्रिक रेड पीपीटी, ठीक है बेटा। ये कैसे था, ये एक्सेस में डालना था, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का दूसरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। प्रेसिपिटेशन, ये हो गया प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की दूसरी रिएक्शन और किसका, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब इसको मैं क्या करूँगा बेटा, ड्राई कर लूँगा, और ड्राई करके इसको मैं पाउडर में कन्वर्ट कर लूँगा, और उस पाउडर को क्या कर लूँगा बेटा, मेजर कर लूँगा। और उस मेजरमेंट को क्या कहता हूँ मैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है भाई। ये था थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक है। ये यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, टेस्ट पढ़े थे, ठीक है, लिमिट टेस्ट वाले, ठीक है। इम्प्योरिटीज के बारे में देखा था। ये सब कुछ इस चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसमें शायद कुछ बता नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में तो इतना ही था बस, ठीक है। पढ़ते रहो इसी प्रकार। कोई भी डाउट आए, ग्रेविमेट्रिक में कोई डाउट आए, वॉल्यूमेट्रिक में कोई डाउट आए, तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। अभी मैं ये ग्रेविमेट्रिक में इतना दम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इसका बेसिक आपको पता रहना चाहिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या करती है, बस। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनली हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे ध्यान देना है, और ये छोटा सा ये कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। अब जो हम अगली क्लास में जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो गई, सेकंड भी कंप्लीट हो गई, अब थर्ड यूनिट चालू होगी, ठीक है। उसके अंदर पढ़ाया जाएगा हेमेटोनिक जो भी है, ठीक है। हेमेटोनिक्स है, GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है, टॉपिकल एजेंट्स है, डेंटल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और ये रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। ये पता होना चाहिए रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है। ऐसे नहीं कि 2 रिएक्टेंट लाए ऐसे ही मिल जाएंगे, ऐसे रिएक्शन हो जाएगी ना, ऐसा कभी नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि मतलब कि 2 रिएक्टेंट, ये थोड़ी ना कि NaCl है, देखो गधेड़ो, ये कोई NaCl है, ये JNO3, ऐसे थोड़ा मिल जाएंगे। कोई ना कोई इनके लिए ज्वाइंट रहेगा। ज्वाइंट का मतलब रिएजेंट रहेगा जो इन दोनों को रिएक्ट कराएगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है भाई।
कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच।